नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस में 13 अगस्त 2019 को पूछे गए प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन जीके जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 13 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भुवनेश्वर। ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। इसको भी ध्यान में रखना है, उड़ीसा में है भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है लिंगराज मंदिर को। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यही है लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है। ये जो है कोई संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, संक्रामक रोग का मतलब होता है वैसा रोग जो किसी न किसी रोग जनित रोगाणुओं से होता है। ये रोगाणु प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है। ये सब जो है ये संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। यहाँ पे ये तीनों भी संक्रामक रोग ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा, जिसको किडनी बोला जाता है इंग्लिश में, ये जिम्मेवार होता है। यानी कि हमारे रक्त को यही शुद्ध करता है। ये जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है कि रक्त के प्लाज्मा को ये छान कर शुद्ध उसको करता है। और उसी में जो है हम लोग के उसी से मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। ये भी ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मूत्र में यूरिया का मात्रा कितना होता है। तो 2.7% यूरिया का मात्रा होता है हमारे मूत्र में। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? ये जो गट्टू है ये एक कार्टून है जो कि एशियन पेंट का ये लोगो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एशियन पेंट। ये आर.के. लक्ष्मण जो है ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, यानी आर.के. लक्ष्मण। ये जो थे द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे। और उसी में जो है एक आता था यू सैड इट। ये जो कार्टून श्रृंखला था ये 1951 से आरंभ हुआ था। ये बहुत फेमस कार्टून श्रृंखला था। तो उन्होंने ही गट्टू को जो है ये डिज़ाइन किया था ये एशियन पेंट के लिए। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आगे मैंने डाल दिया है गट्टू क्या है। देखिए यही है गट्टू। ये जो है एशियन पेंट का लोगो है और यही है गट्टू। ये आर.के. लक्ष्मण ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न फिजिक्स से है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक से क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये होता है संवेग का एसआई मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। संवेग का फार्मूला भी पूछा जाता है कहीं कहीं। तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है? यानी कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो किसके लिए मानने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के सभी न्यायालय। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देता है वो भारत के सभी न्यायालयों को मानना अनिवार्य है। और ये अनुच्छेद 129 में वर्णित है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। और आपको बताना है कि, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि उच्चतम न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है
कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर बंदगान। या ये इल्तुतमिश जो था ये 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये जो था ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसी का दामाद भी था। और ये जो था ये विदेशों से सैनिकों को सैन्य सेवा के लिए मतलब खरीद कर लाता था और उसी को बंदगान कहा जाता था, बंदगान। तो ये यहाँ पे बंदरगान दिया गया लेकिन बंदगान कहा जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो 1236 में हो गई थी और इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। भारत में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये जो ऑप्शन दिया गया इनमें से बताना कि कौन सा परिवर्तन उसके बाद नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि 1857 के बाद 1858 में ये विद्रोह के बाद एक भारत परिषद अधिनियम आया, जिसके तहत जो यहाँ का शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। और इसमें बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसा कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। 2 नंबर में किया गया कि भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये जो बनाया गया था ये इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो है इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ये देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये जो था ये इस अधिनियम का विशेषता नहीं था, ये नहीं किया गया था 1857 के बाद। देखिए इसमें से कौन कौन सा किया गया था देख लेते हैं। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, हाँ ये भी सही दिया गया है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया, ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी किया गया था। 1858 में ये परिषद आया था भारत परिषद अधिनियम और इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है और इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने शान से अपना मृत्यु जो है ये स्वीकार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और 19 में दिया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये 19 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि IFFI द्वारा 2018 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है लिया है, तो इसीलिए इसमें ये जो एग्जाम हुआ था 2019 में हुआ था, तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 2018 के पूछे गए हैं। लेकिन अभी जो SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई के आसपास में होने वाला है, तो इसमें जो है ये 2021 से लेकर और 2022 के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसका तो करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है 2021 और 22 के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो इसका भी मैं सेशन लाऊंगा, बस इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर। उस समय जो है 2018 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया गया था ये बता। ए नंबर डॉन बेस ये पिक्चर है जिसको 2018 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है, इसका मतलब यही हुआ। हिमालय अपवाह तंत्र में आती है गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और सिंधु अपवाह तंत्र। ये जो है ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर गोदावरी जो है ये त्रियंबक नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक जो है ज़िला, वहाँ के एक त्रियंबक पहाड़ी से निकलकर और भारत के जो है पूर्वी साइड में जाकर और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जैसे कि ऐसे भारत का मैप है तो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर ऐसे करके और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजक नहीं है। यानी कि कौन सा जो है इसमें से भार विभाजन, जैसे बोला जाता है कि मिडल वेट, हैवी वेट, लाइट वेट, ये सब जो है ये भार विभाजन है, लेकिन ये अंडर वेट ये जो है ये भार विभाजक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
13 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2019 में किस भारतीय नेता को फ़ोनपे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये चूँकि अगस्त में एग्जाम इसका हुआ था तो इसीलिए इसमें करंट अफेयर देखिए यहाँ पे मार्च 2019 के पूछे गए हैं। तो इस साल भी जो है जुलाई में इसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है, तो शायद जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। इसका तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आमिर खान जो है ये फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर है, ये शायद अभी भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2019-20 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 60,000 करोड़ जो है ये आवंटित की गई है मनरेगा के लिए। इसमें क्या होता है कि साल जो है मजदूरों को मतलब 150 साल में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है और मिनिमम 220 रुपये जो है, शायद इसका अभी दाम बढ़ गया है, 220 रुपये इन लोगों का मिनिमम ये मजदूरी दिया जाता है इस योजना के तहत। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि मुझे करंट अफेयर्स का सेशन लाना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग बताते हैं तो मैं करंट अफेयर्स का भी सेशन लाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि बहुत कम घनत्व वाली गैस को और बहुत कम तापमान यानी कि लगभग जो परम शून्य ताप होता है -373 केल्विन, ये जो ताप होता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि इसके आसपास के ताप पर अगर ठंडा करते हैं किसी वस्तु को तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसको बोला जाता है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था तो आप लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था होती हैं और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और ये है 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको जो है कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो ये अवस्था प्राप्त होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है। टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपको अगर लग रहा हो कि मेहनत लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इससे हमको और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। 16 नंबर प्रश्न है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध का जो है बहुत प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक 3 जो है पिटक शामिल किया जाता है और इसी को तीनों को मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मौर्यकालीन जो स्तंभ है ये स्तंभ जो है शैलकृत स्तंभ को ये दर्शाते हैं। मौर्य काल में जो है अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए और मौर्य वंश का संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य है और उनके पुत्र जो थे ये बिंदुसार थे और उन्हीं के पुत्र अशोक थे। अशोक ने ही बहुत सारे स्तंभ और शिलालेख बनवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, तो ये भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और इसी न्यायालय का जो है उच्चतम न्यायालय के ही निर्णय को सभी न्यायालय को स्वीकार करना पड़ता है। ये अनुच्छेद 129 में वर्णित है, जिसको उसी में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय जो है ये एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि उसके फैसला को संरक्षित करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो किस शिक्षा आयोग ने ये दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वुड डिस्पैच, वुड नीति पत्र। ये जो था वुड डिस्पैच ये 1854 में ये आया था भारत में और इसी में जो है इसी कमीशन ने कहा था कि ये जो है यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगा और इसी ने कहा था कि भारतीय शिक्षा जो है इसका माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उत्तर से पूर्व जलोढ़ बाढ़ के मैदान, टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी झील। तो ये सब नहीं होगा, इसका नीचे भी और भी है। यहाँ पे सी नंबर में दिया गया है कि अप्रवाही जल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यही अप्रवाही जल होता है। कायल का अर्थ होता है अप्रवाही जल, तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अप्रवाही जल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि
ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो आपको ओलंपिक का रिंग आप देखे होंगे, ऐसे 5 जो है ओलंपिक के रिंग होता है, उसमें 5 गोला होता है और उसी में 5 रंग होता है जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। तो इसमें जो है गुलाबी रंग नहीं होता है, हरा रंग होता है। हरा रंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश को दिखाता है, नीला रंग जो होता है ये यूरोप महादेश को दिखाता है और लाल रंग जो होता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, यानी अमेरिका को दर्शाता है। और उसमें येलो रंग जो होता है, येलो रंग ये एशिया को दर्शाता है और ब्लैक कलर जो होता है ये अफ्रीका को दर्शाता है। चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इसका फ़ोटो देख सकते हैं आप। यही है ओलंपिक का लोगो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ओलंपिक के लोगो से, कि इसमें से पूछा जाता है कि जो है ब्लू कलर है ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? तो ब्लू कलर यूरोप को दर्शाता है। ब्लैक कलर किसको दर्शाता है? तो ब्लैक कलर अफ्रीका को दर्शाता है। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर ओशिनिया, ओशिनिया जो है उसी में ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब जो होता है ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। तो ओशिनिया जो है ग्रीन कलर ओशिनिया को दर्शाता है और रेड कलर अमेरिका को दर्शाता है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका को दर्शाता है और एशिया को पीला कलर दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, प्रियंका मोहिते। ये जो है प्रमुख प्रसिद्ध पर्वतारोही है जो विश्व के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर ये इन्होंने चढ़ाई की थी। ये जो है माउंट मकालू ये इंडिया में ही स्थित है और ये विश्व का 5वां सबसे ऊँचा पर्वत है। इस पर इन्होंने चढ़ाई की थी और 1954 में सबसे पहले एक अमेरिका जो है अमेरिका का दल जो था वो इस पर चढ़ाई किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कुपी का। इसको अल्वेओली बोला जाता है। देखिए फेफड़ा जो होता है हम लोग का, फेफड़ा 2 फेफड़ा होता है तो इसी में अल्वेओली होता है। जैसे यहाँ पे ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया जो है ये फेफड़ा में खुलता है ब्रोंकियोल्स के द्वारा। फिर उसके बाद नीचे जो है इसके अंदर जो है ये अल्वेओली होता है, छोटा छोटा नली होता है अल्वेओली। यही जो है यहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें रक्त से निकाल कर और ऑक्सीजन उसमें ये किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कुपी का यानी अल्वेओली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण इनमें से किस तरीके से किया जाता है? ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ही इसका उत्तर है। लागत और उपगम के योग को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसी से निर्धारित किया जाता है, लागत और उपागम के मूल्य का योग से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये ऑप्शन था निवेश प्लस उपगम, भूमि प्लस उपगम, ऋण प्लस उपगम, लेकिन उसका उत्तर हो जाएगा लागत प्लस उपगम। लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? यहाँ पे पूछा गया है नहीं पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पूर्वी घाट पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी घाट कहाँ पे है? तो इस घाट को पूर्वी घाट बोला जाता है। ये उड़ीसा, बंगाल से लेकर और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये जो क्षेत्र है इसको पूर्वी घाट बोला जाता है और इस पर जो है सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो थे हम लोग के 25 क्वेश्चन थे जो कि 13 अगस्त 2019 को SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो जो है मैं लाते रहूँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।